इस धराधाम पर रहते हैं तब तक भगवान की भगवत्ता को स्वीकारता मुश्किल से कोई है। न राम को, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न कपिल को, न तुलसी को, न सूर को, न कबीर को, कोई नहीं स्वीकारना चाहता। और जब चले जाते हैं तब उसको लोग स्वीकारते हैं। भैया इंद्र ने जब यह समाचार पाया हमारी पूजा गोल हो गई, क्रोध आया। इंद्र के यहां 2 प्रकार के मेघ हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक मेघ जो हैं वो सुभिक्ष करते हैं। सुभिक्ष माने धीरे धीरे बरसते हैं, 10 दिन में 8 दिन में बरसात हो जाती है, बढ़िया फसल चकाचक होती है। दूसरे मेघ का नाम है सांबर्तक। और ये जो सांबर्तक मेघ हैं यह प्रलय करने वाले मेघ हैं। इन्होंने सांबर्तक को नहीं भेजा। आज इंद्र ने गणम सांबर्तकम नामा मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। आज इन्होंने पुष्करावर्तक मेघ को नहीं भेजा है, आज इन्होंने सांबर्तक मेघ को प्रलय करने के लिए भेज दिया। इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। जाओ और पूरे ब्रज को पानी से डुबो दो। अहोश्रिद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम। इन अहीर के छोरों को बड़ा घमंड हो गया है। कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर देवहेलनम। इन्होंने आज हमारी अवज्ञा कर दी है। देखो गांव वालों, कभी कभी अपमान किया नहीं जाता है, सामने वाले को लगता है कि हमारा अपमान हो गया है, किया नहीं जाता। उसको लगता ही है कि हमारा अपमान हो गया है। किसको लगता है? आप जिसका ज्यादा मान करोगे और किसी दिन मान नहीं कर पाओगे तो उस दिन वो क्या कहेगा? आज तो इन्हें हमारा सम्मान ही नहीं करो, आज हम ते बोले ही नहीं। उस दिन आपने अपमान नहीं किया है मगर फिर भी उनको लगता है कि हमारा अपमान हो गया है। इन जंगली ग्वालों को, इन गैया चराने वाले चरवाहों को इतना अहंकार हो गया है। तो जाओ सबसे पहले इनके धन को नष्ट करो। हमारे एक बाबा जी थे परिवार के, कहते थे कि दुश्मन से अगर तुम नाराज हो जाओ तो एक ही चिलम लो फोड़ डालो। कहा है कहीं चिलम फोड़ डालोगे तो कम से कम वो उतनी देर परेशान रहेगा, उसका अपना काम नहीं बन पाएगा, तो मन में सोचेगा कि ले बड़े नालायक हैं। कहते थे कि अगर किसी से नाराज हो जाओ, जो वो नशा करता हो उसकी वो व्यवस्था ही गायब कर दो। माने सामान्य वस्तु तक अगर गायब कर दोगे तो वो दुखी हो जाएगा। बोलिए नंद के छोरा की। आज इंद्र ने सांबर्तक मेघों को बुलाया। ओहो इतना गुरूर हुआ इन जंगली गंवारों को, अरे क्या भूल गए मूर्ख जल्दी, मूर्ख मेरे उपकारों को। क्या भूल गए इतनी जल्दी, मूर्ख मेरे उपकारों को। अब देखो क्या काम किया जाए। सुरवृंद एक स्वर से बोले, ब्रजमंडल डुबो दिया जाए।
तस्न इत्नु भिभी तैप्रेर मरो गणैर्नुन्ना बभ्रशुर्जल सर्करा स्थूला स्थूला वर्षधाराश्च मुंचत्वभे सभीक्षणसाः। ग्वाल वाल खाए करके खाली हो पाए तब तक क्या देखते हैं, काले काले भूरे भूरे और महाभयानक डरावने अनेक स्वरूप के बादल दिखाई पड़ने लगे। गांव वाले बोले देखो देखो, हाय अपनो भगवान कितनो सीधो है। क्या हुआ? बोले इंद्र की पूजा करते थे तो बरसात यदा कदा होती थी, देखो हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा करी और तुरंत ही मेघ आ गए। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, अरे टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सर्राने लगे। दिन हुआ हाथ का ज्ञान नहीं, पहचान न थी घर बाहर की, सूरज का नाम निशान नहीं। प्रारंभ हो गई, घनघोर वृष्टि हो रही है। भैया जितने भी लोग वहां ग्वाल बाल थे, जो भी गैया थी, जो भी बछड़े थे, वो सब के सब दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ग्वालों का मुख्य धन गोधन है। आप लोगों ने एक दोहा बड़े आदर से सुना होगा, कौन सा? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। रत्न धन जो था वो सबसे आखिर में आता था, सबसे पहले गोधन आता, जिसके दरवाजे पर 3 गौएं बंधी हों। लोग क्या कहते थे, अरे भैया हमें लग रहा ज्यादा खेती वाला है, देखो इसके 3 दरवाजे पर गौएं बंधी हैं। गोई माने बढ़िया मस्त ऊंचे ऊंचे बैल, सुबह 4 बजे उठ करके उनको चारा खिलाया जाता था। और क्या, ऐसे थोड़ी नहीं है बूढ़े लोग बैठे मुस्कुराए रहे। हाँ, घी और दूध दही की चमक चमक रही है चेहरे पर। हमारे बाबा एक बार बतावे, कहा कि सुबह 7 बजे जब हम 4 बीघा खेत जोत आई गए और 7 बजे ना रहे घड़ी में, घड़ी हती नहीं, कोई जाने अंधेरिया उजरिया रात रहे, चांदनी चमकी, 12 बजे मछी आई दो और जले जले सवेरो भो तले ज्योति आएगी। बोलिए नंद के लाला की। प्रभु बोले रो नहीं, सब चिल्लाने लगे, त्राही त्राही। भाई जाड़ा कब ज्यादा माना जाता है? माहो न जाड़ा पूस न जाड़ा, और जब ही बैरिया तब ही जाड़ा। जेठ का महीना होए और आधा घंटा पानी बरस जाओ, चल जाए हवा, कांप जाइयो भैया। जेठ के महीने में जेठ न जाड़ा, माह न जाड़ा पूस न, जब ही बैरिया तब ही बढ़िया बरसात हुई, मोटे मोटे धारा बरस रही हाथी की सूंड के बराबर। भैया गांव वालों 20 मिनट की बरसात झेल पाना कठिन हो जाएगा। 20 छोड़ो 25-15 मिनट की झेलना मुश्किल हो जाए, और वहां तो इतनी बारिश हो रही। प्रभु बोले रो नहीं, मन में धारो धीर। क्यों?
गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। चिल्लाओ नहीं, रो नहीं, परेशान नहीं हो, गोवर्धन भगवान ही कल्याण करेंगे। इत्युक्तैक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलकम् तधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे कोई छोटा बच्चा सावन भादों में वो नहीं गंदगी के किनारे जम जाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, कुकुरमुत्ता। देख लो कौन परेशान, बता दो तो कथा हो रही, बाद में मोटरसाइकिल सही करो। दधार लीलया कृष्ण, और चुंगनिया उंगली पर नहीं उठाया, उंगली के नाखून के अग्रभाग पर ही रोके रहे। जो लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने चीर हरण की लीला की, हम भी करेंगे, उनको ये कथा भी सुनना चाहिए। कमरा में छिपकली देख लें, 2 दिन कमरा में नहीं जाते हैं, क्या कहें हम नहीं जाएंगे, वहां छिपकली रहती है, और बराबरी भगवान की करेंगे। भगवान ने यथोपजोषम विशतम गिरिगर्तम सगोधना, अरे गांव वालों इसी गोवर्धन के नीचे आ जाओ और मेरी बात सुनना। नत्रासैव कार्यो मधस्तादिनिपातते, ये मत सोचना ये पहाड़ हमारे हाथ से गिर जाएगा, पहले ही कंफर्म कराए दिया। जैसे उस दिन हम लोग नवैया में बैठ के गए तो नवैया पहले ऐसे ऐसे हिली डगमग डगमग, तो ड्राइवर साहब बोले नाविक भैया पंडित जी डरो ना, कुछ नहीं होगा। हम बताओ उनके विश्वास पर, वो खूब ऐसे ऐसे करे, 4 अंगुर रह गया गंगा जल, और वो ड्राइवर का विश्वास हो गया ना, उसने कहा पंडित जी डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और छोटी सी नवैया में हम 4-6 लोग बैठे चले गए। क्यों? क्योंकि उसने हमको प्रतिबद्धता दे दी है, उसने हमारा कॉन्फिडेंस जो था वो मजबूत कर दिया। भगवान ने अपने ग्वाल वालों से कहा नत्रासैव कार्यो, तुम डरो नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। मदहस्तादिनिपातते, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कोई बोला भैया लाठी लगाओ, कोई बोला डंडा लगाओ, सब लोगों ने सब कुछ कहा। यशोदा मैया, माँ तो माँ होती है, चाहे बेटा 60 साल का हो जाए, चाहे 50 का हो जाए, अम्मा के लिए वो छोटे ही रहता है। अम्मा बोली, यशोदा मैया क्या बोली, मिली जुली के सब देव सहारो, क्यों गिर न जाए गोवर्धन भारो। ए सखियों, एक गोपियों, तुम रोज हमसे शिकायत करती थी कि ये लाला चोरी करके मक्खन खाता है, देखो चोरी चोरी दधी माखन खायो, सो सब आज काम सखियायो। आज वही मक्खन काम कर रहा है, नहीं तो इतना बड़ा भाई 7 कोस का गोवर्धन, 7 साल का लाला, और 7 दिन तक एक ही उंगली पर धारण किए रहा। नंद बाबा बोले, अरे देखो ये गिरिवर गिरी न जाए, जो अति विशाल अति भारो है। देखो ये गिरिवर गिर न जाए, देखो ये गिरिवर गिर न जाए, जो अति विशाल अति भारो है। सब मिलके यहाँ की मदद करो, सब मिलके यहाँ की मदद करो, यह अब ही उमरी को पारो है। भंडारी बाबा महाराज की जय हो, जय हो।
सभी लोग अपने आसन पर बैठे बैठे ही प्रणाम, खड़े होकर के अपने आसन पर सब लोग प्रणाम कर लें। वहां जाने में ठीक नहीं, सब लोग जाएंगे, महाराज जी को रुकना पड़ेगा। सब लोग अपने आसन पर खड़े हो जाओ और आसन पर खड़े होने से ही प्रणाम स्वीकार हो जाता है। अरे नियमे धाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। 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 चिद साधना शक्ति न के चिद भावना भक्ति न के चिद साधना शक्ति। वयं ये बालकायते वयं ये बालकायते तदीयं स्वागतं कुर्मा। बोलिए संत भगवान की जय हो, जय हो। साहब बाबा महाराज की जय हो। भंडारी बाबा